सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिरकार अब एक ऐसा नियम आने वाला है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है वो ही स्कूलों में पढ़ा सकेगा, चाहे वह प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती ऑनलाइन होगी। अतिथि शिक्षकों की जो पात्रता परीक्षा पास है उनकी जानकारी मांगी जाएगी, लेकिन यहां पर अतिथि शिक्षकों की बात नहीं चल रही है। तमाम शिक्षक मित्रों, तमाम शिक्षकों के लिए अपडेट है और ये मध्य प्रदेश नहीं अन्य प्रदेशों के लिए भी है। तो स्क्रीन पर देखिएगा और बताइए भाई, जो भी परीक्षा पास नहीं है और कितने भाई हैं। आखिरकार जिन्होंने 5 या 10 वर्ष काम किया है उनके लिए सरकार को मौका देगी, जैसा कि पहले NIOS से DLED करवाया था उसी प्रकार से DLED करवाया जा सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा नियम लागू। CTET पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। अब जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको घबराने की दिक्कत नहीं है। एक बार और ऐसा ही अपडेट आया था तो गवर्नमेंट ने ही NIOS से DLED करवाया था मित्रों। हां, तो यहां पर तमाम वो अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिएगा। बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जाना जरूरी होगा। हाई कोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE को कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करे। इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हल्फनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाए। NCTE को सख्त कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा कि नर्सरी से 8वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए NCTE को सख्त कदम उठाने ही होंगे। पीठ ने कहा है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) को लागू करना जनहित में है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई 2025 को होगी। मान्यता प्राप्त संस्थानों से लेनी होगी डिग्री और डिप्लोमा। हाई कोर्ट ने इस आदेश पर विशेष तौर पर कहा है कि जो शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से BEd अथवा शैक्षणिक संबंधी डिग्री व डिप्लोमा नहीं लिया है तो उन्हें दोबारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपनी BEd व शैक्षणिक संबंधी डिप्लोमा करना होगा। इसके लिए उन शिक्षकों को समय दिया जाएगा। यह डिग्री लेने के बाद इन शिक्षकों को CTET परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद ही वह अपनी सेवा को विद्यालयों में जारी रख सकेंगे। मित्रों, जनहित याचिका पर आदेश दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट के आदेश का असर पड़ेगा। 14 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा कोर्ट और जनहित में याचिका पर आदेश दिया था। इस मामले में गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की ओर से अधिवक्ता खगेश B झा और अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के खंड 4 में संशोधन किया, मगर कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति करते समय न्यूनतम योग्यता माफ कर दी जा रही है। यदि उस शिक्षक की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने से पहले हुई थी तो जनहित याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का यह निर्णय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है। हाईकोर्ट ने इस गंभीरता से लिया और आदेश दिया है कि सभी शिक्षकों को CTET की परीक्षा से गुजरना होगा, उसके बाद ही वे अपनी नौकरी बचा पाएंगे।
तो मित्रों, क्या जो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक 10 साल जिन्होंने काम किया, इनके लिए मौका दिया जाएगा? मौका मिलना चाहिए। आखिरकार इन्होंने भी तो स्कूल में पढ़ाया है, लेकिन इनका पद अस्थायी है। अगर इनका पद स्थायी हो तो तमाम इनके लिए भी योग्यता मिलेगी। जैसा कि गुरुजी जिनके पास में कुछ नहीं था, 10वीं पास से गुरुजी बन गए थे, बाद में उन्होंने 12वीं पास की और डीएड सरकार ने उनको करवाया। सरकार ने उनसे परीक्षा ली, बाद में परीक्षा पास नहीं कर पाए, उनको भी नियमित कर दिया। तो आखिरकार जो अतिथि शिक्षक हैं, ऐसे जो बचे हुए हैं, उनको सरकार ही प्रशिक्षण करे और सरकार ही परीक्षा ले, जिससे कि वो शिक्षक बन सकें। बाकी आप सभी क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं। फिर आएंगे एक और वीडियो लेकर, तब तक लीजिए जय हिंद।